नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनावों को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। बीजेपी चूंकि सत्ता में है तो निरंतर रोज घोषणाएं हो रही हैं। उन घोषणाओं का लाभ उपचुनाव में कितना मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, परंतु अब जो प्रत्याशी हैं उनके मन में ये बात उठने लगी है कि जिस तरीके से घोषणाएं हो रही हैं और उनका पालन नहीं हो रहा है निचले स्तर पर, वो कहीं उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी गुटबाजी बढ़ती ही जा रही है। महेंद्र बौद्ध जो पूर्व गृह मंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीएसपी ज्वाइन कर ली। इसके पहले भी जिस तरह से नेता कांग्रेस छोड़ते नज़र आ रहे हैं, उससे कमलनाथ के अध्यक्ष पद पर भी सवाल उठ रहे हैं और उनके मैनेजमेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात बीजेपी की करूं तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। कांग्रेस से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आनंद तारण जी, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल प्रधान जी आपसे कि जिस तरह से 28 सीटों के लिए चुनाव की बात चल रही है और किसी भी दिन चुनाव कार्यक्रम सामने आ सकता है, परंतु जो प्रत्याशी कांग्रेस से आपके यहाँ आए हैं उनके मन में ये बात घर कर रही है कि सरकार की तरफ से उनको वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा जैसा मिलना चाहिए। यानी घोषणाएं तो बहुत हो रही हैं पर ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। देखिए, उनके मन में क्या भाव है और जो वो जिस हिसाब से वो शामिल हो रहे हैं, तो मैं तो जो देख रहा हूँ उनको कार्यकर्ताओं का समर्थन है। उनके ऊपर से जो भाव, अंदर के तो भाव मैं नहीं जानता, पर जो ऊपर से दिख रहा है वो सामंजस्य दिख रहा है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके मन में, और चुनाव के पहले तो हर व्यक्ति किसी भी दल का हो उसको एक डर रहता है कि जनता वोट देगी, कितना देगी, जिताएगी, हराएगी, पर ये कोई पब्लिक एक्सप्रेशन में नहीं आता है। नहीं, पर जिस तरह से घोषणाएं हो रही हैं, जैसे फसल बीमा योजना के मामले में खूब जमकर घोषणाएं हुई कि एकदम जो है वो किसानों को पैसा मिल जाएगा। अब जब खाते में पहुंच रहा है तो पता चल रहा है, हालांकि संख्या कम है ऐसे किसानों की, पर 10-20% भी अगर किसानों को 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये मिल रहे हैं तो इससे तो और वोट बैंक खराब ही हो रहा है आपका। नहीं, निश्चित ही। पर आज एक समाचार भी अखबार में छपा कि कुछ गांव क्या इंश्योरेंस को शायद वो रिफर नहीं हुए हैं। अब फॉल्ट क्या है, किस लेवल पे ये त्रुटि रही, अच्छी बात है ये तो। पर अब जैसे भोपाल के आसपास ही किसान धरना दे रहे हैं, बैतूल में, विदिशा में, हर जगह किसानों की ये समस्या सामने आ रही है कि बाढ़ में तो उन्हें कुछ मिला नहीं, और ये जो फसल बीमा के नाम पर जो 10 रुपये, 4 रुपये, 20 रुपये दे रहे हैं भीख जैसी, ये और ज़्यादा नाराज़गी पैदा कर रहा है किसान। इस पर भी एक न्यूज़ है कि मिनिमम 200 रुपये तो मिलना चाहिए, पर शायद वो जो डिसीज़न है वो पेंडिंग है अभी भी गवर्नमेंट लेवल पे। और दूसरा, किसान अगर पीड़ित है तो वो तो धरना देगा, क्योंकि वो जो बहुत अच्छी बात आपने कही, जो भूखा होता है वो तो चिल्लाता है। पर यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है कि भारतीय किसान संघ जो है आरएसएस की ही या आपका ही एक अनुषंगिक संगठन है, और वो इस बात को उठा रहा है कि साहब घोषणाएं बहुत हो गई और वो ज़मीनी स्तर पर काम नहीं दिख रहा है। बाढ़ पीड़ित को बाढ़ का कोई पैसा नहीं मिला, अब ये मुआवजे में इस तरीके से उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। तो खुद भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी भी नाराज़ हैं। उन्होंने इस बात को लेकर मुख्यमंत्री से भी कल मुलाकात की और ये आपत्ति जताई कि साहब आप घोषणाएं कर रहे हैं तो वो पूरी क्यों नहीं हो रही है। हाँ, अगर किसान संघ अगर किसानों के साथ है तो निश्चित ही उनको उनकी मांग के समर्थन में अपनी बात और स्पष्ट बात, वो क्योंकि वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, और तो उनको अपनी बात मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री उनको रखने का अधिकार है। और शासन की जिम्मेदारी है
कि जो उचित त्रुटियां पाई गई हैं उसकी जांच भी हो और जो दोषी हैं उनको दंड भी मिले। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा तारण जी कि प्रधानमंत्री जी ने तो बड़े बेबाकी से बता दिया कि हाँ, जिसकी समस्या है वो है और अगर गलती है तो उसमें सुधार होना चाहिए। कांग्रेस क्या देख रही है सिनेरियो में? देखिए प्रकाश जी, अभी आपने बोला कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको डर है कि जो इस परिस्थिति बन रही है उनका क्या होगा। एडजस्ट तो हो नहीं सकते वो, क्योंकि उनकी जो मानसिकता थी वो कांग्रेस की मानसिकता थी। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे से कार्यकर्ता हैं, ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, वो तो उन्हें पसंद कर ही नहीं रहे। जो नेता हैं, जो उनके प्रतिद्वंदी थे, वो भी उन्हें पसंद नहीं कर रहे। तो निश्चित रूप से डर तो उन्हें है। फिर दूसरे जो सरकार की काम करने की पद्धति है, क्योंकि सरकार की एक मंत्राणी ने बोल दिया जो कि कांग्रेस से गई, उन्होंने कि हमें तो 8 सीट चाहिए, मतलब 28 में से उनको 8 सीट चाहिए जीतने के लिए। तो निश्चित रूप से घबराहट तो उनको होना ही चाहिए। और फिर जिस तरह से फसल बीमा के नाम पर 4 रुपए से लेकर 100 रुपए तक दिए गए। अभी प्रधान जी ने बोला कि 200 रुपए कम से कम मिलने चाहिए। तो 200 रुपए की परिधि क्या है? 200 रुपए एकड़ मिलने चाहिए, क्या मिलने चाहिए? नहीं, उन्होंने कहा जो प्रीमियम जमा किया उससे तो ज्यादा ही मिलना था। लेकिन किस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में कर रही है कि फसल बीमे के नाम पर कटोरा पकड़ा दिया किसानों को। लो, जो 4 रुपए ले लो, 14 रुपए ले लो, 20 रुपए ले लो, 100 रुपए ले लो, 50 रुपए। 100 रुपए 50 रुपए से आज के जमाने में क्या होता है? बड़ी शर्मनाक बात है कि जो हमारा अन्नदाता है, जिसके कारण हमारे पेट भर रहे हैं, उसकी हम कितनी बेइज्जती करेंगे, कितनी करेंगे। काले दिवस के नाम पर 3 अध्याय ले आए। तो निश्चित रूप से आज किसान उद्वेलित है, जगह जगह धरने आंदोलन हो रहा है। चलिए एक बात अब विषय पे आ जाए। मैं ये कह रहा हूँ के नाम पर आप सुनिए, आपने जैसे फसल बीमा का मामला उठाया, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये किसान संघ के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस तो कोई दिख ही नहीं रही है। इतना बड़ा मुद्दा है। देखा होगा विदिशा में, गंजवासुदा में, सिरोंज में कांग्रेस के लोगों ने आंदोलन करे। और किसान संघ है, इसलिए निश्चित रूप से उन्हें करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के, तो आपका समर्थन है क्या किसान संघ को? किसान संघ भारतीय जनता पार्टी का है, वो आंदोलन कर रहा, इसका मतलब ये बड़ी कामली है। जब खुद अपना, मैंने अब कल आपके से बोला था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंत्राणी इस्तीफा दे रही है, इसका मतलब विधेयक में कमी है। अगर किसान संघ में धरना आंदोलन दे रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि बड़ी खामी है। किसानों को किस तरह से अनदेखा कर रहा है और किसानों की मानसिकता पर किस तरह से प्रहार किया जा रहा है, जो अन्नदाता है उसकी। और मेरा सवाल सुन लीजिए, आ गई बात। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी पिछले सप्ताह भर से रोज घोषणाएं हो रही हैं और रोज कुछ ना कुछ एक निकल आता है। कभी संबल योजना, कभी कंबल योजना, सब दुनिया भर की चल रही है। रोज आज इसके में इतना पैसा डाल दिया, इसके में इतना पैसा डाल दिया। क्या कांग्रेस फैक्ट फिगर पर बात नहीं कर रही, तैयारी नहीं कर रही है? जो आता है, जो थोड़ा बहुत कहीं से मिल गया, वो उसी चीज़ को आपने उठा दिया। क्या आपके कार्यकर्ता निचले स्तर पर सक्रिय नहीं हैं? प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के नेता सक्रिय नहीं हैं क्या? मैंने प्रकाश जी, हमारे सब नेता सक्रिय हैं। पिछले 15 वर्षों में जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने 10 घोषणाएं की थी, पिछले 6 महीने में उसी लाइन पे वो चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता का शासन है। जनता अब इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री केवल घोषणा वीर हैं, हर आदमी जानता है। अब हमने ये देखा था, जब बाढ़ आई थी तब वो प्लेन में बैठे थे, पानी की बाटल रखी थी, वो बाटल 20 रुपए की आती है। आप किसानों को 4 रुपए और 14 रुपए दे रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि किस तरह के आडंबर ओढ़ के रखे हैं मुख्यमंत्री ने। किस तरह के मतलब नजरिए से बात करते हैं, किस तरह से नजरिए से जनता को देख रहे हैं। ये पूरी चीजें सब सामने आ रही हैं और आप भी सब इन बातों को रख रहे हैं। किसान संघ ने रखा, हमारे आदरणीय प्रधान साहब ने भी यही बात बोली। तो निश्चित रूप से ये सरकार केवल और केवल बातों का जमा खर्च करती है, बोलने के अलावा इन्हें कुछ नहीं है। कोई घोषणा जमीन पर नहीं आ रही है, एक भी घोषणा को इन्होंने नहीं लेके आए। इन्होंने अगर नहीं, ठीक बात है, आपका कहना सही है। मैं तो इतना आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो जिला और ब्लॉक स्तर के आपकी कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? आज प्रदर्शन हो रहा है तो पता चल रहा है कि किसान संघ के लोग कर रहे हैं या किसान कर रहे हैं। नेतृत्व के लिए कांग्रेस आगे ही नहीं आ रही है।
तो इससे क्या संदेश जा रहा है कि मतलब कुछ सेटिंग वेटिंग हो गई है क्या? मैंने हमारे लोग विदिशा में आपने देखा होगा आंदोलन कर रहे हैं, हमारे लोग सिरोंज में आंदोलन कर रहे हैं, गंजवासुदा में कर रहे हैं। अभी सुनिए तो सही, कांग्रेस की तरफ से एक बात उठ रही है, खासतौर पर आपके जो सीनियर विधायक हैं वो ये बात उठा रहे हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाना था 3 दिन के लिए, कर दिया उसको 1 दिन का। कमलनाथ जी ने उसमें सहमति दे दी। सवाल ये है कि अगर ये बड़े मुद्दे थे तो विधानसभा में आप सरकार को घेर सकते थे, आप खुद ही पीछे हट रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए प्रकाश जी, हाँ, कांग्रेस देश के साथ है। देश पर जब कोई आपदा आती है, बीजेपी के साथ तो नहीं है। सुनिए, हाँ। जब देश पे आपदा आती है तो कांग्रेस उस मामले में सरकार के साथ भी होती है और देश के साथ भी होती ठीक है। है। यदि ये महामारी है कोरोना की, हम ये नहीं बोलते काहे का कोरोना वरोना, सर्दी जुकाम है और जाके हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गए, तो ये तो चरित्र है हमारे मुख्यमंत्री जी का। तो वो बोलते हैं सर्दी जुकाम है, तो फिर क्या आवश्यकता पड़ गई कोई हॉस्पिटल में जाके भर्ती होना पड़ा, और हॉस्पिटल में भी उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्यों हमीदी हॉस्पिटल में इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई थी हमने, हमीदी हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए? तो ये तो करनी और कथनी है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। मामा शर्म करो। निश्चित रूप से प्रकाश जी, इस मामले में जनता बहुत सजग है, जनता बहुत देख रही है कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने मैंने इस सवाल मध्य क्या प्रदेश को पूछा ठगा। था? मैंने सवाल ये पूछा कि विधानसभा का सत्र 3 दिन का था, आप ही के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी ने, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने, विधायक दल कांग्रेस के मुख्य सचेतक कमलनाथ जी ने 1 दिन का करवा लिया, और वो भी 1.25 घंटे में ख़त्म हो गया। मैंने आपसे अभी क्या बोला? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, दर्शक भी और वो विधायक, सीनियर विधायक कांग्रेस के पूछना चाह रहे हैं कि जब आपको पता है फसल बीमा का पैसा नहीं बटा, लोगों के बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं जिस पे कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, तो ये मुद्दे कम से कम उठाए जा सकते थे विधानसभा में। बाढ़ का मुद्दा उठाया जा सकता था, आप तो उठा ही नहीं रहे हैं। कोरोना का मुद्दा भी, चारों मुद्दे आपने फेल कर दिए। मैंने विधानसभा में आदरणीय प्रकाश जी, मैंने भी आपसे ही बोला, कोरोना की जो महामारी है उसकी बीबीसी का बहुत खतरनाक है। जो आवश्यक मामले थे उनको उठाए गए, बाकी मामले तो मुझे बताएं, मुझे बता दीजिए, फसल बीमा विधानसभा में उठा, बाढ़ राहत उठा, बिजली के बिल वाला मामला उठा, कोरोना का मामला उठा, ये 4 बड़े मामले चल रहे हैं, आप ही कह रहे हैं ना? निश्चित रूप से। तो ये 4 मामले विधानसभा में क्यों नहीं उठ पाए? उन्होंने तो अपना सरकारी कामकाज निपटा लिया, ठीक है, सब आपने क्या किया? सब मामले उठाना थे, लेकिन प्रश्नकाल के मामले में वो सब चीजें दब गए, प्रश्नकाल आ नहीं पाया। और इसमें सबसे बड़ा मामला था तो किसकी वजह से नहीं आ पाया? भाजपा सरकार के कारण। आपका भी तो आपकी सहमति थी ना उसमें? सहमति इसलिए थी कि कोरोना का उन्होंने डर बता दिया कि बहुत से मंत्री पीड़ित हो रहे हैं, बहुत से विधायक पीड़ित हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो और ज्यादा दिक्कत हो जाए, इसलिए। अरे तो सवाल देखिए, सुनिए, आप भी समझ रहे हैं, विधानसभा में वर्तमान जो विधानसभा उसमें बनाई गई है 320 लोगों के बैठने के हिसाब से, संयुक्त मध्य प्रदेश में बनी थी, ठीक है। आज उसमें अगर 230 में से आप 60-70 ही बुला लेते, जिसमें से 40 इनके रहते, 20 आपके रहते, तो दूर दूर बैठ भी जाते और आप जनता के सवाल भी उठाते। पर क्या आपकी भी रुचि नहीं थी क्या? प्रकाश जी थे, लगभग 57 लोग थे अंदर, और सबने उसमें भाग लिया, कुछ ने बाहर से ही भाग लिया, लेकिन रुचि कांग्रेस की पूरी है, और कांग्रेस हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रही है, और निश्चित रूप से हम हर उस जनता के मामले के। मैंने ये 4 सवाल, सुनिए, ये 4 बड़े मुद्दे पूछे जिसपे ना तो आप सड़क पर है। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल मनमानी कर रही है, और ये सब चीजें जनता देख रही है, और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम उन्हें देखने को मिलेगा। और आपकी सेटिंग चल रही है सरकार? हमारी कोई सेटिंग नहीं है, हम जन भावनाओं को सामने लेके आ रहे हैं, जनता की। मैंने ये 4 मुद्दे जो आपसे पूछे, आप सुनिए, आप सड़क पे आपके लोग जा नहीं रहे कोरोना के कारण, विधानसभा में जा नहीं रहे कोरोना के कारण, तो भैया सब घर ही बैठ जाओ ना, काहे के लिए चुनाव लड़ रहे हो? लोगों पे केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अगर हमारे लोग जनता के बीच में आ रहे हैं, धरना आंदोलन दे रहे हैं, रजिस्टर्ड हो रहे हैं केस। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कहीं कोई रैली निकाल रहे हैं, कोई धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, जन्मदिन मना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो प्रोग्राम उनके ऊपर नहीं हो रहा है। कांग्रेस के लोग आंदोलन कर रहे हैं और लगातार उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। रैली करो, सुन तो लो, हमारे आंदोलन अनवरत जारी है। मैं ये कह रहा हूँ, किसान को लेकर आपने प्रदेश में कोई बड़ा आंदोलन, राजधानी में एक भी बड़ा आंदोलन किया क्या?
देखिए नहीं। प्रकाश जी, बड़ा आंदोलन बोलो बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, मैंने किया ना, विदिशा में किया ना। अरे विदिशा कांग्रेस ने राजधानी किया। में क्या? देखिए आंदोलन इस समय जो कोरोना का प्रकोप है वो इतना भीषण है प्रकोप। हम मामा जैसा नहीं बोलते थे कोरोना मरोना, क्या कोरोना डरोना। विधानसभा का सत्र 10 दिन के लिए अगर स्थगित किया उन्होंने, कोरोना डरोना काहेगा। और आज क्या हालात बना रहे कि ये कितने लोग क्वारंटाइन में गए, कितने लोग वैसे अच्छा, तारण जी बड़ी ईमानदारी से, जा रहे हैं कोरोना के कारण। तारण जी बड़ी ईमानदारी से बताइए, ये जो कांग्रेस के सीनियर विधायक, कई वरिष्ठ नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ जी अपनी पार्टी के लोगों की नहीं सुन रहे हैं, बीजेपी की पूरी सुनते हैं। नहीं, ऐसा मेरी कोई नॉलेज में नहीं है और ऐसा कोई हमारा नेता बोल नहीं रहा है। चलिए एक उदाहरण आप देख लीजिए, कल महेंद्र बौद्ध ने कांग्रेस छोड़ दी और छोड़ के क्या ज्वाइन कर लिया, बहुजन समाज पार्टी। उनने एक पेज का पत्र लिखा है, आपको पता है कि नहीं? लिखा होगा उन्होंने, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। सोनिया जी को लिखा है, सुन लीजिए। सरकार से जाने के बाद, पार्टी से छोड़ने के बाद अगर कोई आरोप प्रत्यारोप रखता है तो उसमें कोई, सुन लीजिए, छोड़ने के पहले उन्होंने सोनिया जी को एक पत्र लिखा, उसके पहले उन्होंने नाराजगी जताई और क्या छोड़ दिया, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष थे वो पद ही उन्होंने छोड़ दिया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस में वरिष्ठ कांग्रेसियों की आवाज़ सुनना बंद हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी आवाज़ सुनी जाती है। और अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो उन्होंने सोनिया जी को पत्र लिखा है, जाके सोनिया जी से मिल सकते थे वो, अपनी तो मिलने के लिए टाइम तो दे कोई। नहीं, सब टाइम मिलता है, सबके लिए टाइम है। महाराज भी यही बोलते थे, महाराज के लिए 24 घंटे दरवाजे, तो इसीलिए उनने भी छोड़ दिया। अगर महेंद्र बौद्ध ने छोड़ा है तो उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ होगा, हो सकता है उन्हें टिकट नहीं दे रही हुई पार्टी, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। चलिए आगे का सुन लीजिए, वो ये कह रहे हैं अधिकांश कांग्रेसी नेता कि साहब जो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं उनको प्रमुखता दी जा रही है। सुर्खी में पारुल साहू को आपने आगे कर दिया, टिकट दे दिया, मतलब लगभग इसी तरीके से ग्वालियर पूर्व से आपने सतीश सिकरवार और इनको आगे कर रहे हैं। ये लोग पूछ रहे हैं कि जैसे भांडेर में आपने कर दिया कि सीधे सीधे जिसको कहें कि महेंद्र बौद्ध को हटा के और फूल सिंह बरैया को ले लिया। तो इससे आपको नहीं लगता कि जो आपके कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं, ये आपको और बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है? देखिए प्रकाश जी, हाँ, कांग्रेस कोई साधु संतों की जमात तो है नहीं। कांग्रेस जब राक्षसों की जमात है क्या? सुनिए तो, हाँ। जब राजनीति कर रही है तो राजनीति में ये भी देख रही है कि किस सीट से कहाँ कौन निकाल सकता है, तो कहाँ कौन सा एडजस्टमेंट हो सकता है। जब हमारी प्रतिद्वंदी दल सब संवैधानिक मर्यादाओं को त्याग करके और अपने स्वार्थ के लिए, केवल सत्ता के सुख करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपना सकती है, तो क्या हमें ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाकर पार्टी के विधायक की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए, जो हमारे लिए जरूरी है। लेकिन हमने कोई संवैधानिक मर्यादाओं, संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा का हनन नहीं किया। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे देश की अस्मिता को खतरा हो। लेकिन जो हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसने तो इन सब मर्यादाओं को ताक में रख दिया। यदि हमने 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग अगर ऐसे लेके आए हैं जो उनका मुकाबला कर सकते हैं, और वो हमारे लिए 2-4 लोग नहीं, 1 दर्जन लोग, उनका हमें फायदा उठाना चाहिए। सुन तो लीजिए, 1 दर्जन लोग। मैंने क्या बोला, वो संख्या कितनी भी हो सकती है। हाँ, अगर 28 लोग लड़ रहे हैं, 28 के 28 भी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकते? अरे भाई, जब हमारे प्रतिद्वंदी लोग 28 लोगों को खरीद सकते हैं तो हम 28 लोगों को दूसरी पार्टी के तोड़ सकते हैं। नहीं तोड़ना, तो तोड़ने की हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, पैसे देने की हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। कोई अपनी मर्जी से हमारी पार्टी में आ रहा है तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं, और उसको भी गुण दोष के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो आपका मूल कार्यकर्ता नाराज है, उसको आप नाराज़गी बढ़ाना चाह रहे हैं कि कम करना चाह रहे हैं? इधर आपके बड़े बड़े नेता इस बात पे नाराज़ हैं कि कमलनाथ जी सारे पद रख के बैठे हुए हैं, काम कुछ करते नहीं हैं। आप बताइए, विधानसभा सत्र था, अगर 3 दिन का था, 3 दिन चल जाता तो KP सिंह हो, डॉक्टर गोविंद सिंह हो, सज्जन सिंह वर्मा हो, इन जैसे बड़े लोगों को तो आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया नहीं, खुद बन गए और सहमति दे दी कि हाँ भैया 1 दिन में ही खत्म कर लो। देखिए प्रकाश जी, समयबद्ध सब कार्यक्रम होता है, उस समय पे सब चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बोल रहे हो वो सब हो जाएगा। अभी जो समय है, किन लोगों से कांग्रेस का काम लगाने का समय तो है, हमारा किन लोगों से वास्ता है, हाँ। ऐसे लोगों से वास्ता है जो हर तरीके से देश की हर व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं,
जो चाहे अरे आप तो प्रदेश की बात करो, प्रदेश की कांग्रेस छिन्न भिन्न हो रही है कि भाई? नहीं? प्रदेश भी देश के अंदर ही शामिल है, देश से बाहर नहीं। चलिए बताइए प्रधान साहब, लेके आ रहे हैं ठीक है, उनको ठीक करने के लिए प्रधान साहब से पूछ लेते हैं। जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है, आ गई बात आपकी। कार्यकर्ता बिल्कुल उद्देले थे, किन से उद्देले थे भिड़ने के लिए कमलनाथ जी से, धोखा दिया है पार्टी को। चलिए बताइए प्रधान साहब, क्या कहेंगे आप? क्या ये जनता के साथ न्याय है कि विपक्षी दल अपनी भूमिका ही नहीं अदा कर पा रहा है? जहां उसको बात उठानी है वहां वो मौन साधे हुए है। जैसा ये कह रहे हैं कि कोरोना का डर दिखाकर 3 दिन का सत्र 1 दिन का कर दिया गया। क्या वाकई ये कोरोना का ही डर था, या उनको पता है कि कांग्रेसियों की खुद ही रुचि नहीं है काम करने में? देखिए, माननीय कमलनाथ जी की उदासीनता के कारण पूरी पार्टी निष्क्रिय है। अब मैं माननीय तारण जी का नाम नहीं लूँगा, पर इनके जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता निराश होकर घर बैठ गए, क्योंकि जब सत्ता आती है तो हर कार्यकर्ता अपेक्षा करता उसे उचित दायित्व मिलेगा और उसको जनता के बीच में काम करने का मौका मिलेगा। तो अब इनके आंदोलन इसलिए नहीं हो रहे कि अब जब उनके शीर्ष स्तर का नेता अब फिर भी जीवित है, जीवित से मतलब पॉलिटिकली वही सब कुछ हो गया, तो वो आखिर किस मनोबल के साथ पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए आंदोलन करें? और यही कांग्रेस की हार का कारण कहें या हताशा का कारण है। नहीं, पर यहाँ बीजेपी में भी यही सवाल उठ रहे हैं कि साहब रोज घोषणाएं हो रही हैं, काम कुछ हो ही नहीं रहा है और उससे जनता नाराज हो रही है। अब तो ये स्थिति बन गई कि जो कांग्रेस से बीजेपी में आए वो भी शक कर रहे हैं कि उनको हरवाने के लिए तो घोषणाएं नहीं हो रही कहीं। देखिए, माननीय भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार के 15 साल के कार्यकाल में अगर घोषणाएं नहीं करी, कि घोषणाएं करी और उनको पूरा नहीं किया, तो जनता ने इनको विपक्ष में बिठा दिया था। अब प्रॉब्लम क्या है कि घर को आग लगी घर के चिराग से। अब माननीय 22 विधायक खुद ही, यानी बल्कि ज्योतिरादित्य के साथ पार्टी से त्याग पत्र दे के बाहर निकल गए। अब बाहर निकल गए तो ये कह रहे खरीद लिए। अरे भैया, हमने खरीद लिए और तो वो मंत्री लोग क्यों त्याग पत्र दे आए? और माननीय अब वो है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तब क्या हुआ? अब जब सब लुटपुट गया तो अब विलाप करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। आप विलाप करो तो वो आपका अधिकार है। ठीक बात है। या मैं आपसे पूछना चाहूँगा तारण जी कि कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, परंतु उन मुद्दों की बजाय वो सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया और बस वहीं तक सीमित है। क्यों नहीं फील्ड पर जा रही है? जिस तरीके से अरुण यादव जी के कार्यकाल में देखिए आप, बड़ी तेज़ी से कांग्रेस ने काम किया था और शायद यही वजह रही कि 2018 में आपको सत्ता मिल गई थी, और अभी ऐसी स्थिति नहीं नज़र आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आरोप तो मिथ्या है। हमारे कार्यकर्ता हर जगह होते लेते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ धरना दे रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है जन समस्या के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। और सब कार्यकर्ता ओजस्वी कार्यकर्ता हैं, सब बिल्कुल तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल गद्दारों से बदला लेने के लिए। न केवल हमारे कार्यकर्ता, उनके यहाँ जो गद्दार हैं उनसे बड़े आपके यहाँ मक्कार हैं, जो आश्वासन दे देते हैं कि जैसे ही सत्ता बनी आपको लाल बत्ती दे देंगे, पीली बत्ती दे देंगे। कुछ नहीं मिला, बत्ती और दे दी, तो उन्होंने भी सरकार को बत्ती दे दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई संगठन को मजबूत करने के लिए कोई नहीं सोच रहा क्या? संगठन समय समय पर मजबूत होता है, तो हो रहा है और होता रहेगा। सरकार आएंगी और जाएंगी, लेकिन जनतंत्र लोकतंत्र बना रहे, हम सब इसकी कामना करते हैं। और कांग्रेस ने हमेशा तो बना तो तब रहेगा ना जब आप मैदान में रहोगे। विपक्ष जब खुद सोया हुआ है मैदान में, और आज हम सहित पूरे देश की जनता, और वो 70 से लेकर 85% ग्रामीण परिवेश के लोग जो अन्नदाता कहलाते हैं, वो सब आज सड़क पे हैं।
जो भारतीय जनता पार्टी अरे की वो सरकार सड़क पे ने तो हैं, जो सुन तो काला लीजिए। काला अध्याय लेके आई है, निश्चित रूप से उससे दो हाथ करने के लिए अरे सब जूझ रहे हैं। वो तो अभी केंद्र और की आने बात वाले है। समय में इन सब चीजों की परिणति जमीन पे आएगी, आपको मैं दिखेगी। आपसे तो सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूँ कि वो सब चीज़ें वो कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आप तो उधार से ही काम चला रहे हैं ना, अभी भी नहीं उधार से प्रत्याशी चला रहे हैं। चाहिए हमारे तो जो उधारी से किसान ले संगठन के लिए। लोग हैं वो सब उनके साथ सम्मिलित हैं, सब उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, उनके कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कांग्रेस के कुछ नेताओं ने साफ चुनौती दे दी है कि प्रत्याशियों का जो चयन किया गया है और दूसरी सूची जो आ रही है जिसमें संभावित नाम, उसको लेकर उन्होंने कल विद्रोह की धमकी दे दी है। और ये कहा है कि ये दूसरी सूची अगर जारी हुई तो फिर कांग्रेस का तिया पांचाई समझिए आप। उसके बाद से ये बयान जारी किया गया कि ये सोशल मीडिया पे जो सूची जारी हो रही है वो फर्जी है। नहीं वो जो सूची आप बोल रहे हैं वो तो निश्चित रूप से 100% फर्जी सूची थी। वो किसी ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको जारी किया। ये भारतीय जनता पार्टी वाले ही चला रहे हैं कि आपकी भारतीय पार्टी? जनता पार्टी वाले डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि हम कौन चला रहा है साहब? प्रधान साहब, इनकी पार्टी आप चला रहे हैं कि ये लोग चला रहे हैं? 28 सीट लेके आएंगे, ठीक ये है। हम आपके चैनल पे वायदा करके जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। कुछ भी हो रहा है इनके घर में, हाँ। मारपीट, और इनके कार्यकर्ता घर में बैठे हैं, नाम आपका ले रहे हैं तो हमारे नाम से विलाप कर रहे हैं। तो अब क्या कहें हम? वो कह रहे हैं हम इसीलिए तो आपने हंस ये रहे सूची जारी कराई है। हैं। अब भाई इनने अपनी सूची जारी नहीं कर पाए, अपनी कांग्रेस की सूची जारी कर रहे हैं, फर्जी सूची जारी कर रहे हैं। नहीं, ये तो कहाँ कांग्रेस- करेंगे? इनके तो 22 पहले से ही तय है ना। नहीं, आपके अभी ये इनने प्रॉब्लम। अभी इनने ऑथेंटिक सूची जारी नहीं करी ना कि ये 22 है हमारे। नहीं, वो तो रोज प्रचार कर रहे हैं ना वो वो लोग, कर रहे हैं, वो अलग बात है। रोज लेकिन घोषणाएं कर रहे हैं। नहीं, भाजपा में कल क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। नहीं तो इनका कांग्रेस में क्योंकि भी हो ये- जाए को नहीं, भरोसा है। कांग्रेस में तो कर दी हमने 15 लोगों की कर दी, बाकी लोगों की भी हो जाएगी। नहीं तो सवाल यही है ना कि आपको क्यों ऐसे बयान और जारी 15 करने की नहीं पड़ होना, रहे हैं? 16 की होना शायद। सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्यों ऐसे बयान जारी करने पड़ रहे हैं कि साहब ये सूची भ्रामक है। अरे जो है वो आप ही अपनी तरफ से कराओ ना, ये कर कौन रहा है? क्यों नहीं रिपोर्ट कराते थाने में जाके कि साहब ये फलाने ने सूची जारी कर दी? पता चला वो भी आपका ही कांग्रेस ही निकला। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही कराई होगी और उसकी भी जांच भी कराएंगे और उसकी रिपोर्ट भी होगी। लेकिन कहाँ होगी? कल कुछ नहीं, कल आपका पार्टी का जो बयान आया है उसमें सिर्फ इतना ही कहा गया है कि साहब ये एक फर्जी सूची सोशल मीडिया पे जो चल रही है वो भ्रामक है, असत्य है। अरे भाई भ्रामक है, असत्य तो जिसने जारी करी है उस पर कार्रवाई करो। नहीं निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। अब आपने और बोला तो और उस पर मैं संज्ञान लूंगा भाई क्यों उसकी रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन सीटें उतरी हुई है। कांग्रेस ने 15 लोगों की सूची जारी कर दी है, 13 लोगों की और सूची जारी करेगी, क्योंकि 12 होने के कोई सवाल नहीं है। 12 की जिसने करी है वो निश्चित रूप से अज्ञानी लोग होंगे। कोई अब 13 की होना है, 28 चुनाव होना है 28 लोगों के, निश्चित रूप से नहीं, उन्होंने 27 के हिसाब से करी थी, 12 वही तो करना मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि जिनने अज्ञानता के बस करी है शायद वो भारतीय जनता पार्टी एक के नाम लोग भूल होंगे। गए थे वो। हाँ तो वो इसलिए तो बोल रहा हूँ, वो कांग्रेस का नहीं हो सकती ना। कांग्रेस करेगी 13 लोग अगर इस सूची में जो दिए हुए नाम है उन्हीं को टिकट मिल गया तब उनको टिकट मिल गया, ये तो समय बताएगा प्रकाश जी। समय के गर्त में है ये मामला, जो आएगा सब सामने आएगा, अपन बैठ के चर्चा कर लेंगे इस बारे में। उसमें 30% लोग ऐसे ही हैं जिनको आपके बड़े नेता आश्वस्त कर चुके हैं कि तुम लोग बीजेपी से छोड़कर इधर आए हो तो तुम्हें ही टिकट मिलेगा। देखिए 30, अब आप खुद बोल रहा 30% है। हाँ। और आपने क्या बोला कि 12 में से 12 को मिलेगा। 12 की सूची तो गलत ही है। सूची आएगी कांग्रेस हाँ की तो आप 13 ये लोगों बोल की दो आएगी। कि उसमें से 4-5 नाम सही है, कुछ तो बता दो आप। मैं कैसे बोलूँ जी? हाईकमान के हाथ में, हमारे हाईकमान जैसा निर्देश करेगा वैसा होगा। ये तो ये यहाँ बैठे बैठे कौन चक्री घुमा रहा है साहब? ये भी तो देखो आप। ये चक्री कौन घुमा रहा है ये तो आप करें। आप मीडिया वाले हैं, खोजी पत्रकारिता वाले हैं, आप उसमें खोज के लाए कि किसने करी ये चीज। अरे तो अब मान लो जो आ भी गया है, आप रिपोर्ट तो कराओ कि भाई ये गलत सूची बिल्कुल, जारी हुई बिल्कुल, है। बिल्कुल प्रकाश जी रिपोर्ट कराएंगे। आप निश्चिंत रहे, हम अपनी जवाबदारी का निर्वहन पूरा करेंगे। लेकिन हम तो आपसे आशा चलिए करते हैं चलिए, कि नहीं आप अच्छी खोजी- बात है। नहीं, खोजी- आप खोजी सद हृदय पत्रकार व्यक्ति हैं, वाकई खोज के आप लाएंगे, कौन न कराएगी सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है और आपकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए कि आप बड़ी बेबाकी से चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं। मैं इतना और आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जनता की जो समस्या है, चाहे वो बिजली बिल की हो, चाहे वो बाढ़ की हो, बाढ़ राहत में जो पैसा नहीं मिला किसानों को या अन्य गरीबों को, अभी फसल बीमा की बात आप कर लें, कोरोना में देख रहे हैं आप रोज़
ऑक्सीजन न मिलने के कारण मौतें हो रही हैं। तो ये मुद्दे कब तक आप जिसको कहें संजीदगी से उठाएंगे? देखिए प्रकाश जी, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बराबर हमारे नेता और हम लोग खुद भी चर्चा कर रहे हैं। मैं भी मैदान में कब उतरेंगे? नहीं, मैदान देखिए अभी कोरोना का काल है, जहाँ जरूरत होती है वहाँ मैदान में उतरा जाता है। जहाँ जरूरत अरे वर्चुअली कब उतर जाएंगे? चलिए बता दीजिए। जहाँ चर्चा से काम होता है वहाँ चर्चा से भी काम करता है। बिजली के बिल के मामले में उनको भी बहुत हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसकी कथनी करनी चाल चरित्र चेहरा बहुत अलग है, और निश्चित रूप से इन सब चीजों की परिणति चुनाव में आपको देखने को मिलेगी। अभी कुछ नहीं करेंगे मतलब? अभी कर रहे हैं ना हम तो बराबर, मैं तो आपसे बराबर बोल रहा हूँ। मैदान में कौन उतरेगा ये बताएं? मैदान में उतर रहे हैं, जरूरत है वहाँ। लेकिन कोरोना का जो मामला है, अगर हम मैदान में उतरते हैं तो कल आपके चैनल पे ही आएगा कांग्रेसी कोरोना का। अरे मास्क और डिस्टेंस के साथ उतर जाओ ना। देखिए जब ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, जब हम कोई रैली आयोजन करते हैं तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम आगे। तो इसका मतलब चुनाव में प्रचार भी नहीं करेंगे? सब चल रहा है, प्रचार वगैरह वो करेंगे, ये नहीं करेंगे। सब चीजें चल रही हैं। ठीक है प्रधान जी, वो भी चल रही है और वो भी चलती रहेंगी। ठीक है प्रधान जी, मुझे बताइए कि ऐसा कमजोर विपक्षी आपने चाहा था, या फिर आपके तो नेताओं की लॉटरी जैसी लग गई है कि अच्छा है वो लोग कुछ उठा ही नहीं रहे, विपक्ष वाले तो उठाते भी हैं तो बेचारे ट्विटर पर और फेसबुक तक ही रहे हैं सीमित, जमीन पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा उनको। नहीं साहब, इनके यहाँ पार्टी में अगर कोई बात उठाई जाए, जैसे माननीय 30 वरिष्ठ नेताओं ने उठाई, तो उनको एक एक करके उनका पत्ता गुल हो रहा है। तब आप समझ लो कोई इनका बड़ा नेता हो, वो सक्रिय क्यों हो, वो हाँ जी करे। अब वो कुछ पुराने कार्यकर्ता हैं, समर्पित लोग हैं, उनकी इच्छा के अनुरूप अगर गलत है तो उन्होंने बोल दिया, उनको पद से हटा दिया गया। तो अब ऐसे में क्या कोई कार्यकर्ता काम कर सकता है? मुझे तो कांग्रेस की संघर्षशीलता पे कहीं ना कहीं, खैर ये मेरे संदेह होता है आपको? है, मुझे संदेह करने का कारण तो दिखते हैं, पर बोलना मुझे लगता है अनावश्यक है। नहीं, लेकिन एक बात है प्रधान साहब, जो संसार की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बोलती भारतीय जनता पार्टी, उसका चरित्र तो देखिए आप। चलिए हो गया, आप चरित्र तरह से लोगों को खरीद फरोख्त करके आप सरकार। चलिए आप चाल चरित्र, और मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, और चाल चरित्र और चेहरे की बातें करने वाले नेता जनता की जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य इसी बात का है कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ज़मीनी आंदोलन नहीं कर रही है, कहीं भी ऐसा उसका विरोध नज़र नहीं आ रहा है जिससे प्रदेश सरकार को ये एहसास हो कि वो जो घोषणाएं कर रही है, वो जो काम कर रही है, वो निचले स्तर तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।